हेलो फ्रेंड्स, स्वैग से करेंगे आपका स्वागत अपनी क्लासेस स्वैग क्लासेस कपिल गांधी के साथ। तो लास्ट में देखा था कि हमने जो है बुक्स कंपनी की बुक्स में एंट्रीज करी थी। कंपनीज की बुक्स में हमने जर्नल एंट्रीज करी थी। तो हमने फर्स्ट एंट्री करी थी कि जब कंपनीज के पास एप्लीकेशन मनी आती है, जब कंपनी के पास एप्लीकेशन मनी आती है तो कैसे रिकॉर्ड करती है। ठीक है, एप्लीकेशन मनी से रिलेटेड भी दो ही जर्नल एंट्री है, सबसे रिलेटेड दो जर्नल एंट्री है, सबसे रिलेटेड। यानी कि इनिशियल लेवल पर कंपनीज को एटलीस्ट 8 जर्नल एंट्रीज हमें करनी होती हैं। तो सर बच्चे कह रहे थे सर ये बताओ कि आपने इतना छोटा अमाउंट क्यों लिया। बेटा बस आपको समझाने के लिए लिया है कि आप जर्नल एंट्रीज को बेसिक समझ जाओ। उसके बाद तो फिर ये अमाउंट जो है ये समझाने के लिए ही होता है। ये इन करोड़ में, इन थाउजेंड्स में, इन लैक्स में भी हो सकता है। ये आपको समझाने के पर्पज से हमने एक छोटा सा अमाउंट लिया है जिससे आप जर्नल एंट्री की आसानी से समझ सके। ठीक है, तो हम सेकंड एंट्री की ओर चल रहे हैं। अलॉटमेंट। अब आपको क्या होंगे, अभी तक आपने अपनी कंसेंट दी थी कि सर हम 100 शेयर सब्सक्राइब कर रहे हैं। ए ने एक कंसेंट दी थी कि मैं 100 शेयर सब्सक्राइब कर रहा हूं और 2 रुपीज के हिसाब से 100 इंटू 2 रुपीज के हिसाब से जो है, नहीं सॉरी 1000 के हिसाब से जो है उसने हमें 2000 के ये भेज दिए थे एप्लीकेशन मनी। 2000 रुपीज के हिसाब से एप्लीकेशन मनी हमें भेज दी थी। अब कंपनीज को फिर दोबारा फंड रेज करने की रिक्वायरमेंट आई कि अब हम जो है कंपनीज को क्या करें। अब कंपनीज क्या कर रही है, एक तो मेरे को फंड की भी जरूरत है और हमें जो अब एप्लीकेशंस आए हैं इन एप्लीकेशंस को क्या करना है, इनका अलॉटमेंट भी करना है। ये जो 1000 शेयर्स आए हैं इनका हमें ए के नाम क्या करना है, अलॉटमेंट करना है। ए को देने हैं अब ये शेयर। ठीक है ना, अभी तक ए ने कंसेंट दी थी। कंसेंट के बाद अब कंपनी अपना काम करेगी कि कंपनी ए को अलॉट करेगी जितने शेयर्स ए ने क्या करे थे, सब्सक्राइब करे थे। जितने शेयर्स ए ने क्या किए थे, सब्सक्राइब किए थे। ठीक है, अब इस मान लेते हैं ये 3 रुपीज के हिसाब से है। ठीक है, तो कंपनी के पास जो है ए ने कितने किए थे, 1000 शेयर किए थे। ए ने कितने किए थे, 1000 शेयर किए थे, 1000 शेयर। तो कंपनी के पास 3 रुपए की क्या है, अलॉटमेंट है। कंपनी के पास क्या है, 3 रुपीज की अलॉटमेंट है। तो अब कंपनी जो है क्या है, कंपनी को फंड रेज करने की जरूरत है। कंपनी को फंड रेज करने की जरूरत है एक तो कंपनी, और नंबर 2 कंपनी ने ये शेयर्स अलॉट भी करने हैं। कंपनी ने ये शेयर्स एक के नाम भी करने हैं, अलॉट भी करने हैं। तो अब कंपनी को क्या करना है, कंपनी को पैसा मंगाना है, कंपनी को ए से पैसा मंगाना है। अब ए को सपना तो आएगा नहीं जब तक कंपनी इंटीमेट नहीं करेगी, जब तक कंपनी इंटीमेट नहीं करेगी ए को कि हमें जो है अब और फंड की रिक्वायरमेंट है, हमें और फंड की रिक्वायरमेंट है। तो आप अपनी अलॉटमेंट भी एट द रेट ऑफ 3 रुपीज के हिसाब से भेज दीजिए। ठीक है, ए ने क्या किया, ए ने जो है 3 रुपीज के हिसाब से पैसा भेजना है, यानी कि 3000 रुपीज भेजना है। ठीक है, मगर कंपनी पहले क्या करती है, यहां पर क्या था, यहां पर पहले सब्सक्राइबर को अपनी कंसेंट देनी थी। यहां पर पहले कंपनी को सब्सक्राइबर को अपनी कंसेंट देनी थी और एडवांस में एप्लीकेशन मनी देनी थी, और साथ ही साथ क्या देना था, एप्लीकेशन मनी भी देनी थी, जिससे कंपनी को पता लग गया कि ये शेयर्स इशू करने, सब्सक्राइब करने के इंटेंडेड पर्सन कौन है। ठीक है ना, इंटेंडेड पर्सन कौन है हमारे शेयर्स को सब्सक्राइब करने के लिए। ठीक है ना, अब एक को क्या किया जाएगा, इंटीमेट किया जाएगा। यानी कि क्या हुआ, ये अपने यहाँ कंपनी अपने यहाँ क्या करेगी, बुक करेगी कि हमें ए से कितना पैसा आना है। यानी कि कंपनी क्या कर देती है,
ड्यू कर देती है। कंपनी क्या करती है, ड्यू करती है, और ड्यू के बाद जो है एक स्पेसिफाइड पीरियड होता है, उस पीरियड के बीच जो है ए को वो पैसा कंपनी को देना होगा। ठीक है ना। रिलैक्स हो गए, बहुत ही आराम से समझें। यहां पर सब्सक्राइबर, हमें नहीं पता था कि हमारे सब्सक्राइबर कौन हैं, तो इसलिए यहां पर पहले पैसा आ गया था। अब यहां पर हमें पता है कि हमारा सब्सक्राइबर, हमारे शेयर सब्सक्राइब किसने किए हैं, तो हमें अब फंड की जरूरत है। तो हमें ए से 1000 शेयर्स पर 3 रुपीस के हिसाब से हमें फंड चाहिए ए से। तो कैसे चाहिए, पहले हम क्या करते हैं, ड्यू करते हैं। पहले क्या करते हैं, ड्यू करते हैं, और जब ड्यू करते हैं तो ड्यू करने के बाद ए जो है, ए उसे पे करता है। ठीक है ना। अब ये ड्यू कैसे होगी सर, ये ड्यू की एंट्री क्या होती है, आपने देखा होगा एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जब आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है तो उसमें 2 डेट होती हैं, एक होती है ड्यू डेट, एक होती है लास्ट डेट। ड्यू डेट तक हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल जमा कराना है। लास्ट डेट में वो क्या करते हैं, एक तो पेनल्टी इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है ना, पेनल्टी भी, और वो लाइट भी काट सकते हैं, उनके पास पावर चली जाती है। फिर ड्यू डेट से पहले हमारे पास पावर होती है कि हम पैसा जमा कराएं जिससे वो लाइट हमारी कोई काट ना सके। ऐसे ही हम क्या कर रहे हैं, हम भी यहाँ पर ड्यू कर रहे हैं, हम ए से पैसा मंगा रहे हैं। अभी पैसा आया नहीं है, पैसा मंगा रहे हैं। तो पैसा मंगा रहे हैं का मतलब क्या है कि हम जो है ए को इंटीमेट करेंगे कि भैया अपना जो है 1000 शेयर जो आपने सब्सक्राइब करे थे, वो शेयर्स का अलॉटमेंट हमें ये का पैसा दे दो, जिससे हम आपके नाम शेयर्स अलॉट कर सकें, जिससे, ठीक है ना। अभी तक ये शेयर्स क्या हैं, हाँ, बस अभी तक कंसेंट दी है। यहां पर जो है ऑनरशिप आनी शुरू हो जाएगी, यहां पर जो है ऑनरशिप आनी शुरू हो जाएगी ए की। ठीक है, अभी फुली ऑनरशिप नहीं आएगी। फुली ऑनरशिप इसलिए नहीं आएगी क्योंकि अभी पेमेंट जो है पार्टली हुई है। ठीक है, अभी एप्लीकेशन का पैसा आएगा, फिर अलॉटमेंट का आएगा। अलॉटमेंट का मतलब हम आपको ऑनरशिप देने की तैयारी में हैं। इसका मतलब ये है कि कंपनी ने ये अपनी एक अजम्पशन लगाई है कि जिसने हमें एप्लीकेशन मनी कॉल दी है वो अपने नाम शेयर भी अलॉट कराएगा और बैलेंसिंग कॉल्स भी, यानी कि फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल भी देकर अपनी लायबिलिटी से वो पूरा जो है फ्री होकर अपने वो क्या हो जाएगा, वो फुली ऑनर बन जाएगा। वो क्या हो जाएगा, वो फुली ऑनर हो जाएगा। मेरी बात को समझे। तो थर्ड एंट्री जो है, थर्ड एंट्री हमारी क्या है, थर्ड एंट्री हमारी है ड्यू करने की। क्योंकि जब तक, अरे आप खुद सोचिए, जब तक आप अपने पापा से पैसे की कोई डिमांड नहीं रखेंगे तो पापा को कैसे पता लगेगा। या तो आप पापा को कोई हिंट दोगे, ठीक है, या आप कहेंगे कि मेरे को इस डेट पर क्या करना है, मेरे को पैसे चाहिए। तो आपने अपने पापा को क्या किया, इंटीमेट किया, ठीक है ना, उनके ऊपर क्या कर दिया कि मेरे को इस डेट को इतने पैसे चाहिए। ऐसे ही कंपनी भी अपने शेयर होल्डर से, यानी कि ए, हमारे एग्जांपल में जो ए चल रहा है, ए के ऊपर हम पैसा ड्यू कर रहे हैं, ठीक है। और जब वो पैसा आएगा तो उसकी एंट्री भी हम देखते हैं। तो ड्यू करने की एंट्री क्या होती है, देखो अभी तक हमारी शेयर कैपिटल ही इंक्रीज, जब तक ये पूरे 10 रुपए हमारे पास नहीं आ जाते, यानी कि ए के 1000 शेयर हैं और 10 रुपीज के हिसाब से 10,000 हमारे पास नहीं आते, जब तक हम अपनी कैपिटल को इंक्रीज करते रहते हैं। ऐसा क्यों, देखिए हमने जो एक शेयर 1000 शेयर इनटू एक शेयर की जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपीज है। तो ए ने जो है 10,000 रुपीज देने हैं, ठीक है।
ए ने 10,000 रुपीज देने हैं और ए की लाइबिलिटी बस यहीं तक है। कंपनी को फिर चाहे घाटा हो चाहे कुछ भी हो, कंपनी ए की लाइबिलिटी यही है, ठीक है ना। ए के अगर कंपनी में कोई घाटा हो रहा होगा, अगर कंपनी लॉसेस में जा रही होगी, तो ए के पर्सनल एसेट से 1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा, 1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा। बस ए जो है 10,000, मैं रिकॉल करा रहा हूं ये बार बार, क्योंकि ये बातें जनरली आप जल्दी से भूल जाते हो, इसलिए मैं रिकॉल करा रहा हूं। बस ए की जो लाइबिलिटी है वो 10,000 रुपीज तक है, ठीक है ना। तो और ये जो हमने पैसा मंगाया है, ये शेयर कैपिटल को इंक्रीज करने के लिए मंगाया है। जब तक ये चारों कॉल्स, जब तक ये हमारी 4 इंस्टॉलमेंट्स जो हैं पूरी नहीं हो जाती, जब तक हमारी कैपिटल जो है पार्टली पेड अप होगी, फुल्ली पेड अप नहीं होगी। जब तक हमारी कैपिटल क्या है, पार्टली पेड अप है, ठीक है ना। फुल्ली पेड अप कब होगी, जब ये पूरा का पूरा सारी की सारी इंस्टॉलमेंट्स हमारे पास आ जाएंगी, ठीक है। सर अलॉटमेंट को अब ड्यू करना है, तो कैसे करें? ड्यू करने की एंट्री थोड़ा सा लॉजिक लगाइए कि ड्यू कैसे करें, ड्यू कैसे करें। अच्छा, इसमें मैं एक बात और बताना चाह रहा हूं, मैं इसलिए अभी चुप था कि आप ये कहेंगे कि सर इसमें हम अगर अकाउंटेंसी के हिसाब से देखें तो नेट इफेक्ट भी निकाल सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं? नेट इफेक्ट भी निकाल सकते हैं। तो नेट इफेक्ट का मतलब क्या है कि आप ये कहेंगे कि ये शेयर कैपिटल अकाउंट एक बार क्रेडिट हुआ और ये शेयर एप्लीकेशन अकाउंट जो है क्या हुआ, शेयर एप्लीकेशन एक बार क्रेडिट हुआ और शेयर एप्लीकेशन एक बार डेबिट हुआ, तो अल्टीमेटली हमारे पास जो एंट्री आती है, ठीक है ना, वो हमारे पास आती है बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। ये मैं आपको बता रहा हूं कि नेट इफेक्ट जो आपके माइंड में चल रहा होगा कि हम नेट इफेक्ट भी दिखा सकते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो सर पूछो, ठीक है ना, कि आपने जो है ये नेट इफेक्ट क्यों नहीं दिखाया, ये एक एंट्री की बजाय हम 2 एंट्री क्यों कर रहे हैं? हमारा पेपरों में क्या होगा, पेपर्स में हमारा टाइम ज्यादा जाएगा। तो आप ये एंट्री सिंगल एंट्री क्यों नहीं दिखा रहे हैं? नो, ये प्रोसीजर गलत है, ये प्रोसीजर गलत है, ठीक है ना, ये गलत है, ये गलत है। आपको दोनों एंट्री ही दिखानी है, आपको दोनों एंट्रीज ही दिखानी है। ये प्रोसीजर गलत है, ठीक है। ये प्रोसीजर आप आएंगे जब प्रोफेशनल कोर्सेज में इंटर लेवल पर, तो इंटर लेवल पे जब बहुत लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि ये 2 एंट्री दिखाएं, तब हम जो है डायरेक्ट एंट्री दिखाते हैं। मगर ये आपकी स्कूलिंग है, ठीक है ना, अभी आप स्कूल में हैं, तो अभी आपके लिए ये सारी एंट्री, ये ड्यू की भी एंट्री आपको दिखानी है और आपको ये एंट्री भी दिखानी है। समझे कि नहीं समझे? ठीक है, तो ये आपको नेट इफेक्ट नहीं दिखाना है। नेट इफेक्ट वाली गलती कभी मत कर देना, एग्जामिनर आपके क्वेश्चन को चेक भी नहीं करेगा, ठीक है, ये नहीं दिखाना। आइए सर, तो हमें अब ड्यू करना सिखाइए कि हमें अलॉटमेंट की एंट्री क्या करनी है, ड्यू करनी है। मगर हमें सबसे पहले यह समझना है कि अलॉटमेंट में हमें कितना पैसा आना है। बेटा जी 1000 शेयर पर 3 रुपीज के हिसाब से आपको 3000 रुपीज आने हैं। आपको कितने आने हैं? 3000 रुपीज आने हैं। हाँ जी, तो अब हम ड्यू कर रहे हैं शेयर अलॉटमेंट अकाउंट
डेबिट। क्या कर रहे हैं? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो हमें कितना आना है? हमें आना है 1000 शेयर पर 3 रुपीज, तो यानी कि 3000 और 3000 being allotment of 1000 shares ड्यू। ठीक है, तो ये ड्यू करने की एंट्री हो गई। हमने क्या किया? पहले यहां पर भी हमने क्या बनाया था? हमने एक टेम्परेरी अकाउंट बनाया था। बेटा टेम्परेरी अकाउंट का बहुत सारे नाम हैं। टेम्परेरी अकाउंट को हम प्रोविजनल अकाउंट भी कहते हैं, टेम्परेरी अकाउंट को हम शॉर्ट टर्म अकाउंट भी कहते हैं। ठीक है ना, तो इसके बहुत सारे नाम हैं। तो ये टेम्परेरी अकाउंट है, ये एक बार क्रेडिट या एक बार डेबिट होता है, या एक बार डेबिट या एक बार क्रेडिट होकर ये खत्म हो जाता है हाथों हाथ। ठीक है, तो ये ड्यू करने की एंट्री है। एंड फोर्थ एंट्री क्या होगी? अब हमारे पास पैसा आएगा, हमने ए को इंटीमेट कर दिया और अपनी बुक्स में, कंपनी की बुक्स में, यानी कि ये जो ए से पैसा आना है अलॉटमेंट का, ये हमने क्या कर दिया? ये ड्यू कर दिया। ठीक है ना, कि ड्यू कर दिया, ये हमारे पास पैसा विद इन प्रेस्क्राइब पीरियड आएगा। वो प्रेस्क्राइब पीरियड जो है, जब ए को इंटीमेट किया होगा तो प्रेस्क्राइब पीरियड भी इंटीमेशन में लिख दिया गया होगा। ठीक है ना, अब आप आइए, अब हमारे पास ए ने पैसा दे दिया, तो बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है ना, मैं आपको प्रॉपर तरीके से एक क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें डेट्स भी मेंशन होंगी, हम डेट्स भी लिखेंगे। मैं फिलहाल बस एक भूमिका तैयार कर रहा हूं। मैं चाह रहा हूं कि बस आप एक पिक करें मेरी बात को, जिससे क्या है आगे बहुत इजी हो जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट हमारे पास ये आ गया। हमने कहा था कि ये अकाउंट क्या होगा? ये अकाउंट हमारे पास टेम्परेरी अकाउंट होगा। ठीक है, ये अकाउंट हमारे पास क्या होगा? टेम्परेरी अकाउंट होगा। तो टेम्परेरी अकाउंट होगा, तो इस अकाउंट को हमने अभी ओपन किया। अब ओपन करके अब हम क्या करेंगे? इसे क्लोज कर देंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, बी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो 3000 रुपीज के हमने ड्यू किया था, और 3000 रुपीज हमारे पास कंपनी के बैंक में आ गया है। तो बीइंग allotment money received। आप इसे एक बार देखिए, कोई एनालाइजेशन में कोई दिक्कत आ रही हो, कोई चीज समझ ना आ रही हो, आप इसे देखें। सबसे पहले हमने क्या किया था? शेयर इश्यू किए थे। फिर ए ने जो है शेयर सब्सक्राइब किए। शेयर जब उसने अपनी कंसेंट के साथ एप्लीकेशन का पैसा भेजा कि मैं 1000 शेयर परचेज कर रहा हूं, और एप्लीकेशन मनी आपकी 2 रुपीज की है, तो इसका मतलब उसने कंपनी को अपनी कंसेंट के साथ कंपनी को 2000 रुपीज भेजे। तो कंपनी ने जब पैसा रिसीव किया 2000 रुपीज, तो उसने कंपनी ने ये एंट्री करी जिसमें शेयर एप्लीकेशन का पैसा आया, जो एक टेम्परेरी अकाउंट है। फिर हमने क्या किया? हमने कैपिटल को क्रेडिट करके, ठीक है ना, क्या कर दिया?
हमने इंक्रीज कर दिया, ठीक है ना। अब पहले कैपिटल हमारी 2000 की थी, अब ये 3000 की और ऐड हो जाएगी, तो अब ये 5000 की कैपिटल हो चुकी है। तो ऐसे ही जब इन कॉल्स का पैसा भी आ जाएगा तो ये कैपिटल जो है 10,000 रुपीज की हो जाएगी, ठीक है ना। तो अभी जो हमारी कैपिटल है ये पार्टली पेड अप है, क्योंकि अभी हमारे पास फुल 10,000 रुपीज नहीं आया, अभी हमारे पास सारा पैसा नहीं आया, ठीक है ना। जब तक हमारे पास सारा पैसा नहीं आएगा, जब तक ये पार्टली पेड अप कहलाएगी। क्या कहलाएगी? ये पार्टली पेड अप कहलाएगी। और जब हमारे पास चारों इंस्टॉलमेंट्स के सारे पैसे आ जाएंगे, ठीक है, यानी कि 10,000 रुपीज ए से जब आ जाएंगे, तो हमारी प्रॉपरली 100% तो हम कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, जिसे हम कहेंगे पेड अप कैपिटल। अभी तक ये कैपिटल पार्टली है, क्योंकि पार्टली पैसा आया है। कॉमन सेंस की लगाएं, जब तक पैसा, हमने जितने पैसे की डिमांड करी, हमने करी थी 10,000 रुपीज की, ठीक है ना। जब तक 10,000 रुपीज नहीं आता, जब तक ये कैपिटल पार्टली पेड अप की कैटेगरी में आएगी, ये कैपिटल पार्टली पेड अप की कैटेगरी में आएगी, ठीक है ना। एक बार एनालाइज करी, फिर उसके बाद क्या करा हमने, अलॉटमेंट की क्या करी, एनालाइज करी, ड्यू करी हमने। यहां आएगा टू, कौन सी कैपिटल हमने इशू कर, शेयर कौन से करे थे, इक्विटी, तो इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है ना, इक्विटी शेयर कैपिटल, और ये इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है ना। तो अभी तक हमारे पास जो है एप्लीकेशन का पैसा आ गया, अब हमारे पास अलॉटमेंट का भी पैसा आ गया। इसे नोट कर लें, इसे पोस्ट करके जो है, इसे पोस्ट करके नोट कर लें। तो मैं आपको आज ये दोनों कॉल्स और समझा देता हूं। नंबर 4 तक यहां हो गया, ठीक है, नंबर 4 तक हो गया है। इसके बाद अब हमें जो पैसा आया, मान लीजिए फर्स्ट कॉल 2 रुपीज की हो गई, 3 रुपीज की हो गई, ठीक है ना, कितने हो गए 5, और 2 रुपीज की ये हो गई, 3 रुपीज की ये हो गई, ठीक है ना। तो टोटल कितने हो गए 2 3 5 2 7 7 3 10 रुपीज के हिसाब से ही हमें चाहिए था, ठीक है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम फर्स्ट कॉल को ड्यू करने जा रहे हैं, फर्स्ट कॉल को ड्यू करने जा रहे हैं। अरे फर्स्ट कॉल में कितना पैसा आना है सर, फर्स्ट कॉल में शेयर ए ने शेयर सब्सक्राइब करे थे 10,000, जब 10,000 किए थे तो 2 रुपीज के हिसाब से 2,000 आएंगे, और यहाँ फाइनल कॉल में 3 रुपीज के हिसाब से 3,000 आएंगे। अब फिर दोबारा से जैसे हमने अलॉटमेंट ड्यू करी थी, ऐसे ही हम फर्स्ट कॉल को भी ड्यू करेंगे, फर्स्ट कॉल को भी ड्यू करेंगे, अपनी कैपिटल को क्या करेंगे, अपनी कैपिटल को इंक्रीज करेंगे, ठीक है। फिर से एक क्या आएगा, फिर से एक टेम्परेरी अकाउंट बनाना होगा। अब इस अकाउंट का ये है फर्स्ट कॉल, ठीक है ना, तो फर्स्ट कॉल, तो टेम्परेरी अकाउंट बनेगा फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। हमें कितना पैसा आना था 1,000 के हिसाब से 2 रुपीज, तो 2,000 रुपीज आने थे, ठीक है ना। अब फर्स्ट कॉल का क्या करें, मैं आपको एक क्वेश्चन इसलिए ये पहले करा रहा हूं कि ये सारी बातें आगे थ्योरी में लिखी हुई हैं। जब आप इसे पढ़ेंगे अपनी थ्योरी को, तो बिल्कुल क्रिस्टल एंड क्लियर आपकी वो क्लियर हो जाएगी, आपके माइंड में कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। तो बीइंग फर्स्ट कॉल, आप ये भी लिख सकते हो बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू, हमने क्या करी, फर्स्ट कॉल ड्यू करी। जब कंपनी के पास क्या आएगा,
अब ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ठीक है ना। अब ड्यू कर दी तो फिर एक विद इन प्रेस्क्राइब पीरियड जो कंपनी ने ए को इंटीमेट किया होगा कि सर हमें फर्स्ट कॉल भी चाहिए। अब फर्स्ट कॉल, आप हमें फर्स्ट कॉल का पैसा भी दीजिए, 2000 रुपीज दीजिए, और ये 2000 रुपीज जो इंटीमेशन करा होगा उस इंटीमेशन में लिखा होगा कि आपको विद इन प्रेस्क्राइब पीरियड आपको क्या करना है, ये पैसा कंपनी को देना है। कंपनी ड्यू करके बैठी है, कंपनी ड्यू करके बैठी है और इंतजार कर रही है कि वो प्रेस्क्राइब पीरियड खत्म हो, तो उस प्रेस्क्राइब पीरियड के अंदर क्या हो, उससे पहले पहले कंपनी के पास पैसा आ जाए। तो कंपनी के पास पैसा आ गया, कंपनी का इंतजार जो है वो खत्म हो गया, और कंपनी ने तुरंत क्या किया, पैसा आने पर, पैसा किसमें आएगा, बैंक में आएगा, ठीक है ना। तो बैंक अकाउंट डेबिट, कितना पैसा आएगा, 2000 रुपीज आएगा। मैंने आपको क्या कहा था, ये टेम्परेरी अकाउंट है, ठीक है, ये टेम्परेरी अकाउंट हमेशा क्लोज होगा। फर्स्ट कॉल अकाउंट, ठीक है, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी received, being first call money received, ठीक है, कोई दिक्कत। हम पहले क्या करते हैं, हम पहले ड्यू करते हैं, यानी कि इंटीमेट करते हैं शेयर होल्डर को कि आपका पैसा देने का, अब अगली कॉल का पैसा देने का टाइम आ गया है, तो आप अपनी अगली कॉल का पैसा हमें प्रोवाइड कराएं। तो जब इंटीमेट करती है तो कंपनी ड्यू करती है और इंतजार करती है कि अब आने वाला होगा पैसा, वो 2000 रुपए आने वाले होंगे ए से। तो हो आज वो दिन आ गया है, वो दिन आ गया और कंपनी को पैसा भी रिसीव हो गया, और कंपनी ने क्या किया, ये फाइनल कॉल, फर्स्ट कॉल जो है, फर्स्ट कॉल का अकाउंट भी क्लोज कर दिया, एक बार डेबिट करके और एक बार क्रेडिट करके। कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। एंड लास्ट एंट्री क्या हुई, अब हमारी फाइनल एंट्री फाइनल कॉल के ऊपर आएगी। बस ए ने एप्लीकेशन मनी दे दी, अलॉटमेंट दे दिया, फर्स्ट कॉल दे दिया, अब लास्ट कॉल है फाइनल कॉल। अब इसके बाद इसके बाद मैं ए से, कंपनी जो है ए से अब कोई और पैसा नहीं मांग सकती फाइनल कॉल मांगने के बाद। क्यों, ए की जो लाइबिलिटी थी वो अप टू द ₹10,000 थी, ठीक है ना, उसके बाद की कोई भी लाइबिलिटी नहीं थी, इसके बाद कोई भी लाइबिलिटी नहीं थी। यानी कि ए की जो ए शेयर होल्डर है उसकी लाइबिलिटी क्या हुई, उसकी लाइबिलिटी लिमिटेड हुई, उसकी लाइबिलिटी क्या हुई, लिमिटेड हुई। इसीलिए हमारी लाइबिलिटी जब लिमिटेड हो जाती है, ठीक है ना, हमारी लाइबिलिटी कैसी होनी चाहिए, आप अपनी कॉमन सेंस यूज करिए, हमारी लाइबिलिटी कैसे होनी चाहिए, लिमिटेड या अनलिमिटेड। तो हमारी लाइबिलिटी लिमिटेड होनी चाहिए, ठीक है ना, जिससे कभी भी बिजनेस में अगर कोई लॉस होते हैं तो हमारे पर्सनल एसेट से कोई रिकवरी ना हो, हमारे पर्सनल एसेट से कोई रिकवरी ना हो। इसीलिए सब यही कहते हैं कि सब हमारी बिजनेसमैन क्या कहते हैं कि लायबिलिटी लिमिटेड होनी चाहिए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने जो प्रोप्राइटरशिप में काम करते थे उनके लिए 1 पर्सन कंपनी इंट्रोड्यूस करी। क्या करी? 1 पर्सन कंपनी इंट्रोड्यूस करी कि आप जो प्रोप्राइटरशिप में काम कर रहे हो उसमें आपकी लायबिलिटी क्या है? लिमिटेड है, अनलिमिटेड है, ठीक है ना, आपकी क्या है? अनलिमिटेड है। तो अपनी लायबिलिटी को लिमिटेड करने के लिए करो अकेले ही काम, आप किसी और को अपने बिजनेस में मत करो, मगर अपने बिजनेस को
अपनी लाइबिलिटी को लिमिटेड कर लो, ठीक है ना। एक जैसे XYZ OPC प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, कंप्लायंसेस भी ज्यादा नहीं करने पड़ते, रिलैक्सेशंस भी बहुत हैं, तो वो कहते हैं कि अपनी लाइबिलिटी को लिमिटेड करो। इसलिए ओपीसी को क्या किया गया, एक इंट्रोड्यूस किया गया कि एक प्रोप्राइटरशिप अपनी लाइबिलिटी को इंट्रोड्यूस कर सकता है अगर वो एक ओपीसी कंपनी फॉर्म कर ले एज पर कंपनीज एक्ट 2013। यही बात, और ये सोचते हुए कि पार्टनरशिप फर्म जो आप 1932 में आप एक्ट में देखते हो, वो उस पार्टनरशिप फर्म की क्या है, उस पार्टनरशिप फर्म की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। उस पार्टनरशिप फर्म की लाइबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड है। तो कंपनी एक्ट में गवर्नमेंट ने क्या कहा, लॉ मेकर ने क्या कहा कि जब इनकी भी लाइबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड है, तो इनकी लाइबिलिटी भी लिमिटेड करने के लिए LLP एक्ट 2008 को इंट्रोड्यूस किया गया। LLP एक्ट 2008 को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें जो पार्टनरशिप आप फर्म रन कर रहे हैं वो वैसे होती रहेगी, पर वो एक्ट में रजिस्टर्ड हो जाएगी। और जब वो एक्ट में रजिस्टर्ड हो जाएगी, तो जितने भी पार्टनर्स बनेंगे उस LLP के अंदर, सब पार्टनर्स की लाइबिलिटीज लिमिटेड हो जाएंगी। अदरवाइज जो अनलिमिटेड पार्टनर्स हैं, जिनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, 1932 के अकॉर्डिंग जो पार्टनर्स हैं उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, तो अगर बिजनेस में लॉस हो गए तो बेटा जी पार्टनर्स के पर्सनल एसेट्स बिकेंगे ही बिकेंगे। मगर इसीलिए ये अवेयरनेस लाई जा रही है कि सब पार्टनर्स अपनी क्या करें, लाइबिलिटी को लिमिटेड करें, और LLP 2008 के अकॉर्डिंग एक LLP फॉर्म करें। आप पहले भी पार्टनर थे, आप LLP में पार्टनर रहेंगे, बट आपकी जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड हो जाएगी, आपके पर्सनल एसेट्स नहीं बिकेंगे। बात समझ गए, लिमिटेड वर्ड का कितना इंपॉर्टेंस है, इस लिमिटेड वर्ड को समझने की कोशिश करें कितनी इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना। तो हम फाइनल कॉल हम क्या करेंगे, पहले फाइनल कॉल ड्यू करेंगे, ठीक है ना। पहले हम फाइनल कॉल ड्यू करेंगे। ड्यू कैसे कर रहे हैं, इंटीमेट कर रहे हैं। ए को कंपनी ने इंटीमेट किया और अपने यहां क्या करी, फाइनल कॉल ड्यू करी, फाइनल कॉल ड्यू करी। ड्यू कैसे करेंगे, फिर से एक टेम्परेरी अकाउंट बनेगा, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 3000। क्यों सर 3000 कैसे, हमारे नंबर ऑफ शेयर्स 1000, एक और 3 रुपीज की ये कॉल, ठीक है ना। तो ये 3000 रुपीज हो गए। फाइनल कॉल मंगाकर ये जो फाइनल कॉल ड्यू कर रहे हैं, इससे हमारी क्या होगी, इससे कंपनी की शेयर कैपिटल इंक्रीज होगी। तो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 3000 being final call ड्यू, ठीक है ना। अभी बैंक में पैसा नहीं आया है, अगर आप देखें इसमें कहीं बैंक नहीं लिखा है, तो क्या हुआ, केवल हमने क्या करी है, हमने फाइनल कॉल ड्यू करी है, ठीक है, हमने ड्यू करी है, ए को इंटीमेट किया यानी कि, और हमने इधर से अपने कैपिटल कंपनी की बढ़ा दी है, एंड लास्ट अब कंपनी वेट कर रही है, इंटीमेट कर दिया हमने ए को, अब पैसे आने की डेट आ रही है, ओ डेट आ चुकी है, तो पैसे, तो नोट करो बैंक में जो है मैसेज, मोबाइल में जो है मैसेज हो गया है कि बैंक में पैसा आ गया है, बच्चे बैंक में पैसा आ गया है। तो जब बैंक में पैसा आता है तो बैंक अकाउंट डेबिट 3000 टू टेम्परेरी अकाउंट बनाया था, अब टेम्परेरी अकाउंट, तो टेम्परेरी अकाउंट एक बार डेबिट हो चुका,
अब इसे क्लोज करना है तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो फाइनल कॉल अकाउंट 3000 being money received, कौन सी, एक मिनट, being final call money received, ठीक है, being final call money received। बस बेटा यही आपकी 2 एंट्रीज इसकी, 2 एंट्रीज इसकी, 2 इसकी और 2 इसकी, यानी कि टोटल 8 एंट्री। आपको टोटल 8 एंट्री जो है ये इनिशियल लेवल पर आपको सीखनी है। इसे कंसीडर करिए, कोई क्वेरी आए तो मैं जल्द से जल्द इसमें आपको एक लाइव क्लास भी लेकर जो है आपको आपकी क्वेरीज जो है रिमूव करूंगा। और अब आपको मैं इससे वो भी 2-1 क्वेश्चन और कराऊंगा, उसके बाद मैं आपको इन्हीं बातों को थ्योरी से लिंक कराऊंगा और फिर उसके बाद हम लगभग और क्वेश्चन करेंगे, करीबन 20-25 क्वेश्चन हम करेंगे, जिससे हमारी प्रैक्टिस और बेहतर हो जाएगी। और धीरे धीरे हम साथ साथ जो है एक छोटे छोटे नए स्टेप सीखते रहेंगे, जिससे हमारा कोर्स बहुत ही जल्दी, बहुत ही स्मूथली, वेरी कंटेंटफुली, ठीक है ना, बहुत ही क्लियर कंटेंट के साथ आपको ये हमारी क्लासेस समझ आएंगी, 100% समझ आएंगी। बस अपनी कनेक्टिविटी हमारे साथ ऐसे बनाकर रखना कि जितनी भी देर में आपको आधा पौना घंटा जो भी पढ़ाता हूं, बस 100% इन्वॉल्व हो जाना। कंटेंट इससे बेहतर हम आपको कहीं नहीं मिलेगा। मैं आपको वो कंटेंट, उस कंटेंट तक ले जाऊंगा कि अगर आप प्रोफेशनल स्टडीज करना चाहेंगे तो वहां पर आपका माइंड मेरी बातों को अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो वहां पर एक्सेप्टेंस बहुत जल्दी होगी, ठीक है ना। वहां ये रिजल्ट्स इतने डाउन क्यों जाते हैं प्रोफेशनल कोर्सेज के रिजल्ट्स इसलिए डाउन जाते हैं कि बच्चों ने 11th और 12th की बातों को जकड़ के रखा है, ठीक है ना। अब आपको मैं एक बात बताऊं, आपके स्कूल में ये सिखाया जाता है, एक मिनट ये नोट कर लें, ये एक बार पॉज करके कर लीजिएगा, फिर मैं आपको एक चीज बताता हूं। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बताता हूं जिससे आप कहेंगे मैं आपको रोज एक नई चीज सिखाने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या सीखने की है कि आपने डेप्रिसिएशन का चैप्टर पढ़ा है, उस डेप्रिसिएशन के चैप्टर में एक मेथड होता है एसएलएम मेथड। कौन सा होता है? एसएलएम मेथड में आपको बस ये समझा दिया जाता है क्या कि कोई भी एक 10 लाख रुपीस का एक एसेट्स है, प्लांट एंड मशीनरी है कोई, ठीक है, उसमें 1 लाख रुपए की क्या है, उसमें 1 लाख रुपए की स्क्रैप वैल्यू है। तो डिवाइडेड बाय अगर हम 10 करें तो आप क्या करते हैं, ठीक है ना, यानी कि ये 90,000 रुपीज क्या हो जाएंगे ईच ईयर। ये आपका 10 इयर्स तक डेप्रिसिएशन लगता रहेगा। इसमें एक बात नहीं, इसमें 2 बातें समझने वाली हैं, ठीक है। ये केवल और केवल आपको रटवाने के लिए किया गया है, इसमें कॉन्सेप्चुअली आपको एक भी बात नहीं बताई गई है। अब इसकी कॉन्सेप्चुअली जो है ये बात मैं आपको अपनी रील में बताऊंगा और ये कैसे होगी वो पूरा समझाऊंगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय, सी यू अगेन, गुड नाइट।